जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत में जो चिपको आंदोलन संबंधित था, यह संबंधित था पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। यानी जो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पर दोस्तों, तो हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गद्दर पार्टी की स्थापना। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872। पहले से पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का जो पहला समाचार पत्र था ये हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था। तो ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक का धर्म किस धर्म से प्रभावित था। जो अशोक का धर्म था कौन से धर्म से प्रभावित था, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ऑप्शन यहाँ पे बी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों संविधान के, तो हो जाएगा अनुच्छेद 326 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 326 में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह हुआ था 1951 और 1952 के अंतर हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का पहला किसे पालना। दोस्तों पहला नहीं, पालना किसे कहा जाता है। लोकतंत्र को जो पालना कहा जाता है यह कहा जाता है यूनान। ऑप्शन यहाँ पे भी यूनान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीस भी कह सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायती राज लागू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो हो जाएगा 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 5 ईयर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। बौना ग्रह दोस्तों कौन से ग्रह को कहते हैं, तो हो जाएगा प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी प्लूटो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौना ग्रह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। जो ओजोन परत है कौन से गैस से बनी होती है, तो हो जाएगा यह ओजोन परत है, जो कि ओजोन गैस से बनी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी ओजोन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस धातु को तेजस्वी धातु कहा जाता है। तेजस्वी धातु दोस्तों कौन से धातु को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है चांदी को। ऑप्शन से चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजस्वी धातु। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन में के रूप में जाना जाता है। कौन सा हार्मोन है जो कि तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा एड्रेनालाइन। ध्यान रखिएगा, एड्रेनालाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्मोन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। सूर्य में जो गैस होती है कौन सी गैस होती है, तो यह हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हाइड्रोजन गैस करेक्ट आंसर होगा, जो कि सूर्य में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थित है। भारत को जो राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी है यह हैदराबाद में है। ऑप्शन बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थे। 2 तिहरे शतक लगाने वाली जो पहली भारतीय खिलाड़ी थे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन यहाँ पे सी वीरेंद्र सहवाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी है यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन बी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है। इन जो सुब्रतो कप है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है,
यह फुटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सुब्रतो कप। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक रिंग्स में कितने रंग होते हैं? ओलंपिक रिंग्स के दोस्तों जो रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं? तो यह 5 रंग होते हैं ओलंपिक रिंग्स के, तो ऑप्शन बी 5 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना? 2024 में जो भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश बना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? यानी किसने किया दोस्तों G20 सम्मेलन 2024 की जो अध्यक्षता हो जाएगा ब्राज़ील की, ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? कहाँ पर दोस्तों आयोजित किया गया? तो यह किया गया रूस में, ऑप्शन यहाँ पे भी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम का बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य L1 किससे संबंधित? जो हाल ही में लॉन्च किया गया है आदित्य L1, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सूर्य से, ऑप्शन यहाँ पे सी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2024 में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 2024 में जो भारतीय सेना दिवस मनाया गया, यह 15 जनवरी को मनाया गया, ऑप्शन ए 15 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुस्लिम नेता ने अल हिलाल अखबार शुरू किया था? कौन से मुस्लिम नेता ने दोस्तों अल हिलाल अखबार शुरू किया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अल हिलाल अखबार शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? नेताजी के नाम से दोस्तों कौन सा स्वतंत्र सेनानी प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने गीतांजलि लिखी थी? दोस्तों गीतांजलि दोस्तों किसने लिखी थी? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में जो पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी 1853 में, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन बी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली? संविधान की जो प्रस्तावना को प्रेरणा मिली कौन से देश के संविधान से? तो हो जाएगा अमेरिका देश की संविधान से प्रेरणा मिली, तो ऑप्शन ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबी अनुसूची कौन सी? भारतीय संविधान की जो सबसे लंबी अनुसूची है ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 7वीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए यह 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन सी 35 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम से कम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोकसभा के कुल कितने सीटें हैं? लोकसभा में दोस्तों कुल कितने सीटें हैं? तो हो जाएगा 543 सीटें है, ऑप्शन यहाँ पे बी 543 करेक्ट आंसर हो जाएगा सीट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यह अस्थायी सदस्य होती है, हमेशा के लिए होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी स्थायी सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैडमिंटन का खेल कितने अंकों तक खेला जाता है? कितने अंकों का होता है दोस्तों बैडमिंटन का खेल? तो यह 21 अंकों का होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी 21 अंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया था? दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल खेला गया था यह खेला गया था अहमदाबाद में, ऑप्शन सी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? 2024 में जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त बना दोस्तों ये कौन बना? तो यह बना राजीव कुमार, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है? दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी यूएई भी शामिल हुआ है, सऊदी अरब भी शामिल हुआ है और अर्जेंटीना भी शामिल हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? दोस्तों सबसे बड़ा 2024 में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हो रहा है गुजरात में, ऑप्शन ए गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा दिए गए? पद्म विभूषण जो पुरस्कार है 2024 में सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में दिए गए हैं? तो ये दिए गए कला के क्षेत्र में। ऑप्शन ए कला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत में जो पहला हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था कब जीता था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते अगले क्लास में।